सुशांत का मर्डर हुआ था आपके साथ। जहां तक मैं सुशांत को जानती हूं, वो सुसाइड नहीं कर सकते। 100% करेक्ट। सुशांत was killed। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3 साल से चल रहा है, पर पहले इस पूरे मामले में चाबी वाले का मेन रोल, उसके बाद कहा जाता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को लेकर कुछ सवाल उठे थे, और साथ में रिया चक्रवर्ती क्या 12 जून को कोई सेलिब्रेशन कर रही थी सुशांत के घर पर। और इसी के बीच आपको बता दें कि शाहरुख खान की जो नई फिल्म निकल के आ रही है उसके लिए बाइकआउट की मांग फिर से उठ चुकी है। क्या है मामला बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3 साल से चल रहा है, इस पूरे मामले में देखा गया कि कई सारे सवाल निकल के आए सामने, पर इन्हीं सवाल के बीच में एक और सवाल निकल के आया कि आखिरकार सुशांत के जो दोस्त बन के आए थे संदीप, वो आखिरकार एम्बुलेंस ड्राइवर से क्यों बात कर रहे थे। एम्बुलेंस ड्राइवर का इस पूरे मामले में क्या अहम रोल था जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई, और आखिरकार वो एम्बुलेंस ड्राइवर जिसने बाद में बुलेट खरीदी, एम्बुलेंस खरीदी, पर शुरुआत में उस पर सवाल क्यों उठे थे। कहा जाता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर जब वहाँ पहुँचा, बाद में उसके बयान जब निकल के आए मीडिया में तो बहुत सारी बातें निकल के आई, जिसके बाद एक और चीज़ निकल के आई कि आखिरकार एम्बुलेंस ड्राइवर संदीप सिंह के कांटेक्ट में क्यों थे। आखिरकार उनका साफ कहना था कि भैया मैं तो अपने पैसे लेने के चक्कर में था कि मुझे अपने पैसे मिल जाए, क्योंकि अगर मैं एम्बुलेंस लेके आया हूँ तो मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए थे, और मुझे बोला गया था कि आपको पैसे ये शख्स देंगे। बाद में उनको क्या पता कि वो संदीप निकलेंगे। पर कहा जाता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने जब ये बात बताई तो क्या सही में एम्बुलेंस ड्राइवर के बताए हुए सारे बयान बिल्कुल सही थे। ये आप खुद सुनिए जब उन्होंने एबीपी न्यूज़ के साथ बात करी और उन्होंने क्या बोला, देखिए जरा। आए थे ऊपर अस्पताल तक एक कॉल रिकॉर्ड चल रहा है, कॉल सीडीआर जिसमें निकला है उसमें संदीप सिंह आप लोगों से लगातार बातचीत कर रहा है। अगर 14 तारीख को डेड बॉडी आप ले आए थे अस्पताल तो फिर उसके बाद क्यों बात? सर हमको तो ना पुलिस वाले ने हायर किया था, पुलिस वाले के हायर के ऊपर ही जाते हैं गए, और जिस दिन मैं उस दिन मैं उधर गया और हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा बॉडी वगैरह उनका पंचनामा वगैरह सब चालू था, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सब चालू था। है तो मोबाइल डिस्प्ले हो गया था, बंद हो गया था मोबाइल। तो मेरे मोबाइल से उन्होंने क्या किया अक्षय, क्योंकि उनको मैंने मेरा मोबाइल दिया, उन्होंने बोले मेरे को पंचनामा के लिए उनके सिस्टर को बुला के लेने गए, और वो संदीप सिंह को ने वो मुझे पता नहीं था क्या क्या है क्या नहीं, वो मुझे कुछ पता नहीं था। इसमें क्या संदीप जो जिनका आपको समय आप कह रहे हैं आपको नाम नहीं पता था, जो पुलिस वालों ने मिलवाया था, उस बीच में उन्होंने अपने आप ही आपको फोन किया है? नहीं मैंने खुद फोन किया था उनको, मेरे बिल के लिए, मेरे पैसे के लिए। अपने नहीं किया उन्हें मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ, संदीप सिंह करके। कल उनका चल रहा था तो मैंने उनको देखा हूँ, तो मैंने उनको बोला सर मेरा बिल दे दो, तो बोले ठीक है सर मैं आपका बिल दे दूंगा। बस इसके लिए मैंने उनको 1-2-3 बार मैंने उनको फोन किया हूँ। आपने दिखाया है कि आपने बाकायदा बिल उनको व्हाट्सएप पे किया? व्हाट्सएप पे किया हूँ, और मुझे 8-9 दिन के बाद 7-8 दिन के बाद 9 दिन के बाद मुझे बिल हो बैंड्रा में आके उनके कोई फ्रेंड है उन्होंने आके मुझे इधर करके मैं मतलब यहाँ पर आप खुद देखिए कि पहले तो भाई साफ कहता है एम्बुलेंस ड्राइवर कि वो संदीप को जानते ही नहीं है, मतलब वो संदीप को पहचानने से ही बिल्कुल इनकार करते हैं, और दूसरी तरफ वो दावा कर रहे हैं कि आखिरकार जो सुशांत को वो एम्बुलेंस से ऊपर तक लेके गए थे वो घर माउंट ब्लैंक से, कहा जाता है कि उसके जो पैसे थे वो संदीप से उनको लेने थे, और इसलिए वो कांटेक्ट कर रहे थे संदीप को। और बाद में कहा जा रहा है कि कुछ न्यूज़ मीडिया की तरफ से संदीप की कॉल डिटेल भी वायरल की गई, जहां पर एम्बुलेंस ड्राइवर के कहा जा रहा है कि कांटेक्ट की डिटेल थी वहां पर। तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि आखिरकार संदीप क्यों एम्बुलेंस ड्राइवर के कांटेक्ट में था 16-17 जून को, या फिर 16-15 जून को लगभग के आसपास क्यों कांटेक्ट में था वो एम्बुलेंस ड्राइवर के। एम्बुलेंस ड्राइवर ने तो साफ कहा है कि आखिरकार मेरे कांटेक्ट में वो इसीलिए थे क्योंकि मुझे पैसे लेने थे, वो मुझे कॉल नहीं कर रहे थे, मैं कॉल कर रहा था कि मेरे पैसे लौटा दो, और इसलिए मैं उनको बार बार कॉल करके ये बात बोल रहा था। जबकि कुछ इस प्रकार पेश किया गया मीडिया के द्वारा कि संदीप जो है वो एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो यहाँ पर न्यूज़ मीडिया बात कर रही है, अक्षय नामक जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, वो दावा कर रही है कि अक्षय ने उनको व्हाट्सएप भी दिखाया है कि उन्होंने 2-3 दिन के बाद उस बिल की रिसिप्ट को भेजा भी है व्हाट्सएप के थ्रू, और बाद में अपना पेमेंट मांगने के लिए कॉल किया है।
तो अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि सवाल सबके ऊपर उठे थे। अक्षय नामक शख्स के ऊपर भी उठे थे, लोगों ने कई सारी फोटो वीडियो शेयर कर दी थी अक्षय को लेकर भी। तो अब बहुत बड़े सवाल तो अपने आप उठ गए थे, पर आज भी एजेंसी का वेट करते हैं लोग कि आखिरकार इस पूरे मामले में कोई बड़ा सच तो सामने निकल के आएगा, जिसके बाद इस पूरे मामले का जो भी राज होगा वो सामने निकल के आ ही जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक और सवाल मन में आया कि आखिरकार कुछ लोगों ने दावा करा कि रिया 9 को घर छोड़ के चली गई थी सुशांत का, तो आखिरकार 12 तारीख को क्या घर के अंदर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था या कोई चीज़ को लेकर सेलिब्रेशन चल रहा था, क्योंकि एक केक की वीडियो और एक केक की फ़ोटो बहुत वायरल हुई इस घर से 12 जून को। और ये कहा जा रहा है कि खुद देश की मीडिया ने जब बताया तो लगा कि आखिरकार आपसे शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि 12 तारीख को तो रिया वहाँ पर थी नहीं, तो मीतू दी आई थी शायद 9 के बाद। तो मीतू दी के जाने के बाद क्या रिया दोबारा लौट के आ गई थी उस घर में? क्योंकि आप खुद सुनिए कि क्या बताया था मीडिया ने। ये वो तस्वीर है जो रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती 12 जून को सुशांत सिंह के घर पर थी? सोशल मीडिया पर रिया की वायरल हो रही इन फोटोज को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सुशांत के घर की। वहीं रिया चक्रवर्ती इस बात पर टिकी हुई है कि वो 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उन्होंने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। सुशांत की बहन मीतू सिंह नहीं चाहती थी कि मैं सुशांत के साथ रहूं, इसीलिए 8 जून को सुशांत ने मुझे अपने घर से जाने को कहा। लेकिन रिया चक्रवर्ती की इस बात पर उनकी ही ये फोटो सवाल उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 12 जून 2020 को रिया चक्रवर्ती ने ये केक किसके लिए मंगाया था। सोशल मीडिया पर रिया की एक फोटो वायरल हो रही है जो एक केक शॉप ने अपने इंस्टाग्राम पर 12 जून को यानी सुशांत की मौत से ठीक 2 दिन पहले पोस्ट की, जिसे रिया चक्रवर्ती ने भी लाइक किया है। सूत्रों की माने तो ये फोटो रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की थी। फोटो में रिया ने केक शॉप के साथ साथ सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी को थैंक्स भी लिखा है। सूत्रों के मुताबिक रिया की फोटो के ठीक पीछे जो जगह दिखाई दे रही है वो सुशांत के लिविंग रूम की। घर के एक फ्रेम में एक एस्ट्रोनॉट की तस्वीर लगी हुई है, जिसका किनारा ठीक वैसा है जैसा सुशांत के लिविंग रूम में। अब सवाल ये उठ रहा है कि 12 जून को रिया ने किसके लिए केक मंगाया था? क्या 12 जून को मीतू के जाने के बाद रिया सुशांत के घर गई थी? क्या 12 जून को रिया सुशांत के घर में मौजूद थी? 12 जून को रिया ने केक काटकर किस बात को सेलिब्रेट किया था? देखिए, आप खुद आपके सामने निकल के आई कि आखिरकार रिया को लेकर सवाल तो शुरुआत से उठ रहे थे, पर इन बातों पे अगर गौर किया जाए तो सवाल और ज़्यादा उठ जाते हैं कि आखिरकार रिया के ऊपर सवाल तो बहुत उठाए गए, पर आखिरकार इन सवालों पे क्या कोई भी सच्चाई है? क्योंकि सच्चाई होती तो बहुत बड़ी एजेंसी CBI, ED, NCB जैसी एजेंसीज जांच कर रही थी। NCB ने फिर भी कार्रवाई करी, पर CBI और ED आज तक क्यों शांत रही ये कोई नहीं जानता। और ED और NCB का शांत रहना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी वजह है जो कहीं ना कहीं ED और NCB के बाद अब CBI भी शांत हो चुकी है और CBI अपनी तरफ से कोई भी बड़ा स्टेटमेंट जारी नहीं कर रही है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या बड़ा खुलासा है जो जल्द सामने निकल के आएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिएगा और साथ में आप बताइएगा कि आपके अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है, कि आखिर इस पूरे मामले का क्या वो सच है जो आज तक बाहर आया नहीं और जो सामने आया वो सच ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की नई फिल्म निकल के आ चुकी है जवान। फिल्म आने से पहले ही बाइकॉट की मांग क्यों उठ रही है? दावा हो रहा है कि बाइकॉट की मांग सुशांत के जाने के बाद से लगातार 2020 से उठाई जा रही है और अब कहा जा रहा है कि फिर से एक बार बाइकॉट की मांग उठी है। पहले कहा जाता है कि शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म से पहले वैष्णो देवी पहुंचे थे और इस बार तिरुपति बालाजी पहुंचे हैं और लोगों ने कहा कि भैया आप क्यों बार बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब वो तिरुपति बालाजी पहुंचे हैं तो लोगों ने कहा कि वैसे तो कभी ये नहीं जाते, फिल्मों के प्रमोशन के लिए चले जाते हैं और कुछ फोटो वीडियो वायरल हो रही है जहां पर कहा जा रहा है कि ये अपने फैंस से उस मंदिर के बाहर आते हुए मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा भैया ये मंदिर के आसपास आकर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप अपने
जिस धर्म को आप मानते हो वहाँ पर जाके ऐसा करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो। तो कुछ लोगों ने इस प्रकार कहा जा रहा है कि बाइकआउट की मांग उठाई और कुछ ना कुछ पॉइंट लाकर रख दिए हैं सामने। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों ने एक बात और बोली है कि इस फिल्म के अंदर जो विलन है उसका नाम काली रखा गया है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल बहुत सारे उठते रहेंगे, पर एक तरफ कहा जा रहा है कि शाहरुख की फिल्म जवान आने से पहले ही लोग अलग अलग तरीके से सवाल उनसे पूछ रहे हैं। जहां पर लोगों ने पूछा ये इस फिल्म की टिकट्स जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं प्री बुकिंग की, वो रियल है या फेक है, उसी तरीके से कहा जा रहा है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे हैं इस समय शाहरुख खान से। तो देखने वाला विषय कि इस फिल्म का हाल क्या होगा, हाल अच्छा होगा, बुरा होगा, बेहाल होगा, ये कोई नहीं जानता। ये तो आने वाले टाइम पर रिव्यू पता लगी जाएंगे कि फिल्म का हाल कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान की ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी? कमेंट बॉक्स आप खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में आपका जो प्यार है इसको बनाए रखिएगा, ताकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में आपका सपोर्ट मिलता रहे वो मिलता रहे। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।